So first I will use database which I have already created in last classes. Then create table. Create table का name है create table club. Then first is जो भी डेटा टाइप्स है मैं वहाँ पे 1 और 2 एंट्रीज करूंगा आपके और क्वेश्चन आपको देखना है वहाँ पे. सो फर्स्ट कोच आईडी, कोच नेम, एज. तो कोच आईडी अंडरस्कोर आईडी, इंटीजर है तो इंटीजर वहाँ पे, कॉमा. टेबल आपको गिवन है वैसे ही आपको लिखना है. कोच नेम, कोच नेम. कॉलम का नेम आपको स्मॉल कैपिटल कैपिटल बट आप स्मॉल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मार्क कोच नेम वेर केयर, क्योंकि सारे जो कोचेज हैं उनके नेम जो है सेम कैरेक्टर लेंथ के नहीं होंगे, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ नहीं करेंगे. हम वेर केयर यहाँ पे और साइज 20, देन साइज 20. देन एज, एज आपके इंटीजर में होती है हमेशा क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं आता एज के अंदर. So age is integer. Then next column sports. Sports is varchar. The name of sports is given here. So varchar 20. Then the date of application, date of app. No spaces are allowed in the name, column name, either in table name, either in database. So no spaces are allowed. Only underscore is allowed. डेट ऑफ ऐप, डेटा टाइप है आपका डेट. डेट आपको इनपुट करना है. डेट का फॉर्मेट भी क्या है वहाँ पे 4 times y हाइफन mm फिर हाइफन dd. दैट मीन्स 2012 डैश मंथ आएगा 02 डैश 19 फरवरी 2014. इस तरह से आपको डेट एंटर करनी है. फिर आपके पे एंड जेंडर. पे भी आपके इंटीजर में है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है वहाँ पे. एंड देन जेंडर वो सिंगल कैरेक्टर का एम और एफ ही लिख रहा है वहां पे तो 1 सेमीकोलन एंटर. सो टेबल्स फॉर चेकिंग नंबर ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस स्टूडेंट 1. सो टेबल्स, so there are 4 tables in a database student 1 club, result, sports and student. So right now we have created club table in a database student 1. तो student 1 में हमने club table create की है वहां पे. तो फर्स्ट चेक करेंगे डेटा आपके स्ट्रक्चर ऑफ टेबल क्लब. तो डेस्क क्लब या डेस्क्राइब क्लब एंटर. कोच आईडी, कोच नेम, एज, स्पोर्ट्स, डेट ऑफ एप्लीकेशन, पे एंड जेंडर वहां पे. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन केस फाइंड द डिग्री ऑफ टेबल क्लब. क्लब टेबल की डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट थिंग है काउंट नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल क्लब. So there are 7 columns in table club. That means degree of table club is 7. If they ask for find out the cardinality of table club, then count number of rows, number of records in a table club. There are 10 records in a club. Same thing. So 2 questions are already discussed and each at least आज के जो 12th का पेपर होगा वहां पे एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चन जो है कार्डिनलिटी और आइदर डिग्री ऑफ टेबल, इनमें से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का. आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आता है. एटलीस्ट 1 मार्क्स रिजर्व्ड है आपके 12th के अंदर. दैट मींस 2 मार्क्स मैक्सिमम, 1 मार्क्स मिनिमम, 1 मार्क्स आपके अवॉर्डेड है डिटरमाइन करने के लिए डिग्री और कार्डिनलिटी ऑफ टेबल. तो देयर आर 7 कॉलम्स. दैट मींस डिग्री ऑफ टेबल इज 7. देयर आर 10 रिकॉर्ड्स inserted in table club. That means their cardinality of table club is 10. 10 records will represent करा 10. You can write 11 also, but 11 is heading of the table, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, 10 नंबर ऑफ रोज हैं इन द टेबल. दैट उस केस में हम वहां पे, तो अब यहाँ पे देखते हैं 7 कॉलम्स 7 रोज एंड सेट. दैट मींस 7 कॉलम्स हैं. दैट मींस डिग्री ऑफ टेबल क्लब इज 7. if we ask for cardinality of table club, then there are 10 records in everything. How we will insert into club values. insert into club values जो भी हैं आपकी आपको इंसर्ट करनी है 1 by 1. कोच आईडी जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 1, तो 1 कोच आईडी, कॉमा कोच का नेम कुकरेजा, तो देन इनवर्ट कोट्स कुकरेजा, कॉमा फिर एज 35. जो आपको गिवन है वही बनाना है आपको.
स्पोर्ट्स कराटे तो कराटे वहां ओनली मैं 2 और 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूंगा ओनली फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस कि आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। अब डेट ऑफ एप जो है यहाँ पे DDMM YY है, बट हमें यहाँ पे इसके फॉर्मेट में लिखनी है क्योंकि एग्जाम में वैसे ही होगा। तो 1996/0/03/27 कॉमा पे 1000 रुपीज और जेंडर वहां पे एम है तो एम, इनवर्टेड कोड सिंगल और डबल कोड दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो वन रो अफेक्टेड चेक करने के लिए आपकी उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब सेमीकोलन एंटर। तो कोच आईडी 1 नेम कुकरेजा एज 35 करेक्टे डेट ऑफ बर्थ और 1996-02 मंथ है वहां पे और 27 3 था वहां पे 2 गलती से मैंने कर दिया वहां। सो सिंपली थिंग है वहां पे। बस तो बस रिकॉर्ड अब देन सेकंड रिकॉर्ड के लिए सेम कमांड में अप्लाई करूंगा, वहां पे डेटा चेंज करूंगा वहां पे इन प्लेस ऑफ 1 कोच आईडी इज 2 देन कोच नेम रवीना प्लेस ऑफ कुकरेजा देयर इज रवीना एज 34 गेम जो है वहां पे चेंज हो गया, वहां पे कराटे भी है 21 और 1998। तो मुझे डेट पे जाना है वहां पे 1998 21 तो मंथ 1 है और 20 डे है वहां पे और सैलरी जो भी पे है वहां पे वो हम लिखते हैं 1200 और फीमेल है वो F और एंटर करता हूँ। अगर रोज चेक करने के लिए select star from club that means selecting all column from club that means थर्ड रो इंसर्ट करना है। तो वापस जाएंगे हम वहाँ पे टेबल में थर्ड करण का 34 तो कोच आईडी 3 करण एज 34 गेम चेंज हो गया वहाँ पे that is squares date of application 19/2/1998 2000 है वहां पे और करण के लिए भी 19 है यहाँ पे 2000 और यहाँ पे मेल एंटर। सो फर्स्ट क्वेरी अब क्वेरीज लेंगे हम बाकी रिमेनिंग 7 रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो आपको इंसर्ट करने हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं वहाँ पे आपको देन नोट डाउन इन द नोटबुक और प्रैक्टिकल फाइल। तो नोटबुक पर आप नोट करेंगे वहाँ पे एंड देन सेकंड थिंग आप प्रैक्टिकल फाइल में जो बना रहे हैं वर्ड फाइल उस पर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे ये सब चीजें। सेकंड थिंग ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेज इन द क्लब। क्लब में आपके स्विमिंग कोचेज कौन कौन से ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट मींस सेलेक्ट स्टार। The first part is select star from club that is selecting all the records, all the information from table club. About the swimming coaches in the club that means swimming coaches के लिए डिटेल निकालनी है तो वहाँ पे select star from club where sports equal to sports कॉलम का नहीं मैं वहाँ पे स्विमिंग वगैरह लिखा हुआ है equal to swimming एंटर करता हूँ। So there is no record because I have not inserted रिमेनिंग 7 रिकॉर्ड्स। आपके टेबल में बात करें तो वहाँ पे स्विमिंग कोचेज हैं आपके जनरली तो जुबिन केतकी और फुस के रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करेगा। तो दिस क्वेरी विल डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ जुबिन केतकी एंड फुस। तो फुस के रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले करेगा फुस के वहाँ पे। सो बट इन माय टेबल दिस रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्टेड these records are not there in my table। सो आपको यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है बट आपके उस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो दैट मींस क्वेरी हमें लिखनी है तो क्वेरीज आपकी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू स्विमिंग क्योंकि आपको सिर्फ स्विमिंग वाले के
कोचेस की ऑल द इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है। ऑल मीन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लब, और कंडीशन क्या है, स्विमिंग कोचेस, दैट मीन जिनका स्पोर्ट्स स्विमिंग है। सेकंड पार्ट, to list the name of all coaches, list name of all coaches with their date of appointment. That means we have to display name of coaches with their date of appointment in descending order of, in descending order, किसके descending order, ये either date of appointment की बात कर रहा है या कोच नेम की। हम बात करेंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की, बात करेंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। तो वी हैव टू सिलेक्ट टू कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल क्लब, वी हैव टू सिलेक्ट नेम ऑफ कोच कॉमा डेट ऑफ ऐप। देखिए टेबल में आपके स्मॉल है बट यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ ऐप फ्रॉम आपकी इस टेबल क्लब से मैं ले रहा हूँ डेटा आपकी, दैट मीन सिलेक्टिंग ओनली टू कॉलम्स। नेम हमारे पास कॉलम नहीं, कोच नेम है वहाँ पे, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है नेम को, कोच नेम। तो आपके पास 3 रिकॉर्ड्स है, मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है वहाँ पे। तो डेट ऑफ, आप यू हैव टू सिलेक्ट 2 कॉलम्स, कोच नेम एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम क्लब। अब आगे कंडीशन क्या कहती है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑर्डर बाय किसके, डेट ऑफ एप्लीकेशन की ऑर्डर बाय, और किसमें, डीएससी, दैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंटर अननोन कॉलम डेट ऑफ ऐप, डेट ऑफ ऐप है वहाँ पे, मैंने डेट ऐप लिखा ओनली तो एरर शो करेगा वहाँ पे, डेट ऑफ ऐप। एंटर, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, दैट मींस हाईएस्ट डेट जो पहले आएगी, देन लोवेस्ट एंड लोवेस्ट लोवेस्ट सो ऑन। नेक्स्ट जो कमांड है आपके, टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट showing coach name, pay, age and bonus, that is 15% of pay for all the coaches। सारे कोचेज हैं उनके कोच नेम डिस्प्ले करने हैं, पे, एज एंड बोनस प्रिंट करना है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या क्या करना है आपको, वो आपको देख चेक कर लीजिए। सिलेक्ट कोच नेम, तो नेम ऑफ कोच कॉमा क्वेरीज कह रही है, जो भी आपको पार्ट कह रही है कि पे और एज, तो पे कॉमा एज। अब फोर्थ जो कॉलम है वो आपके टेबल में एग्जिस्ट करता है, बोनस वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू, बोनस के आगे लिखा हुआ 15% ऑफ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 इंटू आपके पे डिवाइडेड बाय 100 एज बोनस, क्योंकि हम नेम दे रहे हैं 15% ऑफ बोनस। तो बोनस को उसने बोला है कि मैं सिर्फ कहता हूँ कि 50% ऑफ पे इज नोन एज बोनस। तो बोनस जो है, पे का 50% आपके बोनस होगा फ्रॉम टेबल जो भी है आपका, टेबल जो भी है क्लब, क्लब से ले लेगा वहां पे और एंटर कर देगा। तो ये देखिए आपकी, तो 15% ऑफ पे आपके डायरेक्टली शो कर दिया, बट वो कह रहा है 15% ऑफ पे इज बोनस। तो हम यहाँ पे एज एलियासिंग यूज करेंगे यहाँ पे, तो एज बोनस लिखूंगा मैं यहाँ पे, बोनस। तो कोच नेम पे, तो 15 इंटू पे डिवाइड बाई 100, 50% ऑफ पे इज, तो उसको हमने नेम कर दिया यहाँ पे बोनस, बट आपके टेबल के अंदर जो कॉलम है बोनस नाम का कोई कॉलम नहीं है, वो पे को ही 15% लेके आपके बोनस इंडिकेट कर रहा है 20, 180 एंड 1300। अब यहाँ पे देखिए 40 आ रहे हैं आफ्टर द 150, तो रुपीज की बात कर रहा है, तो हमारे रुपीज में 2 डेसिमल पॉइंट ही आता है, बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स ही होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फंक्शन यूज करेंगे, मैंने फंक्शन आपको बताया, राउंड फंक्शन यूज करेंगे, राउंड 15 कॉमा 2, दैट मींस डेसिमल पॉइंट, डेसिमल डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स आपके एक्सेप्ट करेगा। एंटर किया तो 2 डेसिमल पॉइंट्स आ गए। अब सेम जो क्वेश्चन है उसी का पे बेस्ड है आपके थर्ड जो पार्ट है यहाँ, थर्ड पार्ट जो कह रहा है कि वो ओनली आउटपुट, गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। आपको कमांड्स नहीं लिखना है, आपको कमांड्स गिवन है, यू हैव टू राइट आउटपुट। तो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब, तो सिलेक्ट काउंट, काउंट के अंदर क्या, डिस्टिंक्ट स्पोर्ट। तो फर्स्ट थिंग है वो क्या सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे कॉलम का नेम है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉलम को सिलेक्ट करेगा। स्पोर्ट्स कॉलम में गेम्स कौन कौन से, कराटे, कराटे स्क्वैश, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्विमिंग स्क्वैश, कराटे, स्विमिंग, बास्केटबॉल। अब वो कह रहा है डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉलम को सिलेक्ट किया हमने, उसमें चेक किया डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा कराटे आएगा, फर्स्ट स्क्वैश आएगा, बास्केटबॉल, स्विमिंग, फिर आएगा आपकी
तो ये 4 गेम्स आएंगे वहां पे। स्विमिंग, तो कराटे, स्क्वैश, बास्केटबॉल, स्विमिंग। अब वो कह रहा है आगे देखो लिखा हुआ काउंट, दैट मीन्स काउंटिंग डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स कॉलम। तो डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया हमने पहले, तो हमारे पास ये नेम आए कराटे, स्क्वैश, बास्केटबॉल, स्विमिंग। अब वो कह रहा है काउंट करो, दैट मीन्स 4। तो आपके पास रिजल्ट आएगा काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, नीचे लिखा हुआ आएगा 4। तो मैं यहाँ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। सेलेक्ट, लेट मी डिस्प्ले, काउंट, ब्रैकेट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के अंदर स्पोर्ट्स कॉलम का नेम है आपके, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम क्लब। इसका आउटपुट चाहिए आपके, तो आउटपुट आएगा काउंट डिस्टिंक्ट, ऊपर कॉलम की हेडिंग, और 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 3 रोज के एंट्रीज किए हैं और इसमें कराटे एक 2 बार है और एक बार स्क्वायर है। तो अब वहां पे जो, तो ये आपका इसका रिजल्ट है। अगर मैं देखता हूँ पहले कि ओनली स्पोर्ट्स लिखता हूँ मैं वहां पे, स्पोर्ट्स, तो सारे स्पोर्ट्स के नेम आएंगे। फिर मैं लिखता हूँ डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, तो ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्पोर्ट्स को ही शो करेगा वो वहां पे स्पोर्ट्स में। एंटर, तो डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स कराटे स्क्वायर्स आ गए आपके। अब मैं इसके आगे लिखता हूँ काउंट, दैट मीन्स काउंट करेगा डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स को, तो वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा कॉलम नंबर स्पोर्ट्स पे जिसमें भी आपके स्पोर्ट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स है। वापस हमने किया, एंटर किया, तो डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स 2, और वहां पे आएगा 4, क्योंकि टेबल के अंदर 10 एंट्रीज है और 4 डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स आर अवेलेबल इन टेबल कोच इन कॉलम स्पोर्ट्स कॉलम। देन सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इक्वल टू एफ, दैट मीन्स सेक्स कॉलम जो भी है वहां पे एफ लेना है मुझे। देखिए, तो एफ यहाँ पे जहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे एफ यहाँ पे रवीना के अंदर है, फिर आपके केतकी के है, अनिता अनिता अंकिता के है और जरीन के है, दैट मीन्स 4 रोज में आपके एफ कंटेन कर रहा है। तो कोच आईडी जिसकी कितनी है 2 और 678 जो आपके कोच आईडी है उनमें ही जेंडर एफ है। तो फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन सी रोज जहां पे जेंडर एफ है, तो सेक्स एफ दिया हुआ है वहां वहां पे उन रोज को सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4, तो 4 रोज है आपके। अब मिनिमम एज कैलकुलेट करनी है, तो एज कॉलम पे चले जाए हम उन पर्टिकुलर 4 रोज के अंदर, तब उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जहां पे, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैं, अब देखिए उन कॉलम्स रोज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो ये एफ वाली रो है, कलर मैं येलो कर देता हूँ, येलो कलर पहन लिया मैंने वहां पे। रवीना को पहले मैंने मार्क किया, फिर एफ का केतकी के ऊपर है वहां पे, फिर अंकिता के ऊपर वो मार्क कर लिया मैंने, और जरीन के ऊपर है। अब वो क्या कह रहा है वहां पे क्वेश्चन में, मिनिमम एज फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इक्वल टू एफ, दैट मींस एफ वाले कॉलम में रोज मैंने मार्क किया। अब उसकी एज कॉलम में जाऊंगा वहां पे। अब एज कॉलम में जाने के बाद देखूंगा मिनिमम एज किसकी 34, 36, 39 और 37, दैट मींस 34 इज द मिनिमम एज। तो आपका मिन एज की वैल्यू आ गई 34। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना आप। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट टू कराटे, तो सेम कराटे कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनकी पे ऐड करके उनका एवरेज निकाल लेना। तो कराटे कहाँ कहाँ पे है, कुकरेजा, रवीना और जरीन के केस में कराटे तीनों को ऐड करोगे 1000, 12,000 नहीं 1000, 1200 और आपके कराटे आ रहे 1100, दैट मीन्स 3300 डिवाइड बाय 3, 1100 आपके एवरेज पे आ गया। फिर सिलेक्ट सम पे फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन 31 जनवरी टू 1998, तो उसको देखिए यहाँ पे 1998 से पहले कौन सा है, तो उनका आपको पे सम करना है। तो सिंपल सी क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, कल आप 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे और मुझे बताएंगे। तो आपको कंपलसरी है वहां पे 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना विद क्रिएट कमांड टू लेके इंसर्ट कमांड। आप एक क्वेश्चन ले लिए, ओनली 14 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, उसकी 4 क्वेरीज आप सॉल्व करके दिखाएंगे। सारे सारे आपके लिए होमवर्क है 14 क्वेश्चन, अब मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो फॉर नाउ आज के लिए इतना ही है आपकी, तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।